काठमांडू की सुंदर वादियों में, जहां ठंडी हवाएं और घंटियों की गूंज एक अलग ही सुकून देती है, वहां बह रही है पवित्र बागमती नदी। नदी के किनारे पठार की मुनादी पर एक 70 साल के ध्यानी दादाजी, जिन्हें सब बाबा कहते हैं, बैठे हैं। उनके पास उनका 8 साल का पोता आयुष एक नोटबुक लिए बैठा है। आयुष आसपास कूदते हुए चुलबुले बंदरों को देखकर हंस रहा है। आयुष, दादाजी, ये बंदर इतने निडर क्यों हैं? इन्हें किसी का डर नहीं लगता क्या? दादाजी की आंखें सदियों पुरानी कथा में खो जाती है। सामने एक घना हरा भरा जंगल दिखता है, श्लेष्मानंतक वैन। कैलाश की ठंडक और जिम्मेदारियों से दूर भगवान शिव इस जंगल की सुंदरता से मोहित हो गए। उन्होंने एक अद्भुत सुनहरे रंग के 3 सींगोन व्हेल हिरन डियर का रूप धर लिया और इस वादी में विचरण करने लगे। उन्हें यहाँ इतना सुकून मिला कि वो सब भूल गए। नैरेटर वीओ जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ने लगा तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्रदेव शिव जी को ढूंढते हुए इस जंगल में पहुँचे। उन्होंने पहचान लिया कि वो सुंदर हिरन ही महादेव है। देवताओं ने शिव जी को रोकने के लिए उस हिरन को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही इंद्रदेव ने हिरन के आकर्षक सींग को पकड़ा, एक बड़ा चमत्कार हुआ। महादेव के उस अद्भुत रूप का वो सुनहरा सींग टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर गया और शिव जी अपने असली दिव्या रूप में प्रकट हो गए। शिव जी गंभीर और करुणाजयी आवाज में, इस वैन की मिट्टी पवित्र है। मेरा ये टूटकर गिरा हुआ सींग इस धरती में समाये रहेगा और जो भी इस भूमि पर आएगा उसे हर संकट से मुक्ति मिलेगी। समय बीतता गया और वो पवन स्थल धरती की गहराइयों में कहीं गायब हो गया, मिट्टी और घास के नीचे छुप गया। सदियों बाद वहां एक ग्वालों की बस्ती बसी। उन ग्वालों ने ध्यान दिया कि उनकी सबसे सुंदर और पवित्र गाय कामधेनु रोज दोपहर को एक खाली टीले पर जाती है और वहां अपना सारा दूध स्वतः ही बहा देती है। ग्वालों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि इस मिट्टी के नीचे जरूर कोई रहस्य है। कौतूहल में आकर उन्होंने उस टीले की खुदाई शुरू की। जैसे ही पहला कुदाल मिट्टी पर लगा, वहां से एक ऐसी धरती फाड़ निकलने वाली दिव्या रोशनी पैदा हुई जिसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। वहां मिट्टी के नीचे से प्रकट हुआ एक अद्भुत चतुर्मुखी 4 फेस्ड शिवलिंग। ये वही स्थल था जहां महादेव का सींग गिरा था। पूरी वादी पशुपतिनाथ की जय के नारों से गूंज उठी। कहानी वापस वर्तमान में आती है। दादाजी आयुष को मंदिर के अंदर ले जाते हैं, जहां सोने के जैसा चमकता हुआ पगोड़ा मंदिर दिखता है। दादाजी, आयुष, इस पशुपतिनाथ लिंग के 5 मुख है जो ब्रह्मांड के 5 तत्व और दिशाओं को दर्शाते हैं। पूर्वा में तत्पुरुषा, दक्षिण में अघोरा, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में सद्योजाता और ऊपर की तरफ जो किसी को दिखता नहीं वो है ईशाना, जो निराकार है। आयुष आंखें बड़ा करके मंदिर को देखते हुए, दादाजी, इसका मतलब महादेव यहाँ हर दिशा से हम सबको देख रहे हैं? दादाजी हंसकर, बिल्कुल सही समझे बचे, वो हर जीव में है। शाम की आरती शुरू होती है। बागमती नदी के तट पर बेड बेड दीपक जलाए जाते हैं। घंटियों की आवाज, मैंट्रॉन का जाप और हवा में धूप की खुशबू घुल जाती है। आयुष के दिमाग में अब हिरन, गाय और महादेव का वो दिव्या रूप घूम रहा है। उसका डर और कौतूहल अब एक गहरी आस्था और आदर में बदल चुका है। नैरेटर वीओ आयुष अपनी पॉकेट से एक छोटा सा केला निकालता है और पास बैठे एक छोटे से बंदर के बच्चे की तरफ बढ़ा देता है। बंदर का बच्चे केला लेता है और अजीब सी मासूमियत से आयुष को देखता है। आयुष मुस्कुराता है और दादाजी का हाथ थम लेता है। यूं समझ आ गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हर छोटे बेड जीव के प्रति प्रेम और दया का सबसे बड़ा प्रतीक है।
मंदिर की दिव्या रोशनी उन दोनों के चेहरों पर चमक रही है और पूरा वातावरण एक अनंत शांति में डूब जाता है।